तुम्बाड़ मूवी का नाम तुमने सुना जरूर होगा। उसके जो मेन एक्टर थे सोहम शाह अपनी अगली पिक्चर लेके आए थिएटर्स में क्रेजी नाम से, जिसके Z के बाद एक X आता है, और ये पिछले ही हफ्ते फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन काउंट्स पे तो मेरे शहर में नहीं अवेलेबल, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं अवेलेबल, आसपास भी नोवेयर, तो इसलिए मैं नहीं देख पाया था। प्लान बनाया कि अगले हफ्ते बंबई आ जाऊंगा, इसके साथ साथ और दूसरी मूवीज भी देख लूंगा। इतने में न्यूज आती है कि इसी क्रेजी के मेकर्स ने अनाउंस किया पिक्चर की एंडिंग वो लोग चेंज कर रहे हैं। रिलीज के एक हफ्ते बाद थिएटर में जो तुम वर्जन देखने वाले हो आज से, इट हैज अ डिफरेंट एंडिंग। तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी यहाँ पर पहुंच गई, क्योंकि कुछ मूवीज थिएटर में लगने के बाद सीन्स काट देती हैं रन टाइम छोटा करने के लिए, यहाँ पर एंडिंग ही बदल देना। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात करी पिछले हफ्ते ये मूवी थिएटर में देखा था, उनको एंडिंग थोड़ी अंडरवेलमिंग लगी। तो बाबू मोशाय नया वर्जन कितना बेटर है? क्या एक्चुअली में अपने को कुछ दूसरा ही दिखा दिया पिक्चर के अंत में कि तुमको फिर से जाके देखना पड़ेगा? उसकी बात करने से पहले पिक्चर किसके बारे में सुन लो। इस मूवी के अंदर तुम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखते हो। हाँ, 99% रन टाइम सिर्फ सोहम शाह का कैरेक्टर दिखता है। रेंज रोवर गाड़ी में कुछ पैसे लेके घर से निकलता है वो, लेकिन फिर रास्ते में एक के बाद एक उसके साथ कांड होते जाते हैं, जो कि पहले से प्री प्लान्ड है या नहीं। 2 सेपरेट कहानियां बताई जाती हैं अपने को इस कैरेक्टर के पास्ट को लेके। 2, 3, 4 सस्पेक्ट्स हैं जो कि उसको इस चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं, और एक्चुअली इसमें फंसने के बाद मूवी का मेन कैरेक्टर अभिमन्यु क्या करेगा? पूरी पिक्चर वो गाड़ी में सिर्फ ड्राइव ही किया जा रहा है, 1-2 बार बस कहीं रुकता है। 1.5 घंटे के आसपास की पिक्चर है, जो कि काफी अच्छा काम कर जाती है, उसको लंबा खींचने की कोशिश नहीं करी। आधे घंटे 35 मिनट में इंटरवल काफी बड़ा टास्क था मेकर्स के सामने कि सिर्फ एक इंसान को दिखाना, और वो पूरे टाइम फोन पे बातें किए जा रहा है अलग अलग कैरेक्टर से। तो आजकल की काफी मूवीज जो टिकटॉक जनरेशन को ध्यान में रख के बनती है कि हर 2 सेकंड में कहीं कट मारना है, ऐसे टाइम पे आप एक मूवी बनाने का डिसीजन लेते हो जिसमें लिटरली सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा है पूरे रन टाइम में, वो और उसकी गाड़ी। तो ये एक्चुअली काफी रिस्ट्रिक्ट कर देने वाली बात है, लेकिन वो पिक्चर को कभी भी नीचे नहीं लेके आती। तुमको ये कहीं पर भी बोर्डम फील नहीं होने देगा कि यार एक ही बंदे को हम लोग तब से देखे जा रहे हैं, रिपीटेटिव हो रहा है। नहीं, ऐसा फील नहीं होने देती मूवी, क्योंकि शुरुआत से धीरे धीरे करके ये अपना प्लॉट, सस्पेंस और थ्रिल बिल्ड करते जाती है। बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस रिस्ट्रिक्शन के अंदर उन्होंने ये डिलीवर किया है, प्रेज देना बनता है। पिक्चर बनाने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, वहां से लेकर मेन एक्टर सोहम शाह, म्यूजिक बढ़िया था, स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी थी। तुम सोचते रह जाते हो कि जो हो रहा है क्या वो सच में सही है, पक्का उसने किया है, और किया है तो क्यों किया है। इंटरवल के टाइम पे मेरा तुमसे एक एडवाइस होगा, खाने के लिए कुछ मत लेना, बाद में रिग्रेट करोगे तो आके बोलोगे कि काश बादल की एडवाइस मान ली होती। अजीत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर मूवी मेरे लिए सबसे हाई पॉइंट टच करती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है, केओस मच रहा है, और मैं अपने सीट के एज पे बैठा हूँ कि अरे भाई यार बस कर, कितना फोन करेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसकी इनफेमस एंडिंग देखने मिलती है, और वो मुझे ठीक ठाक लगी। सारे छोटे मोटे क्लूज वो लोग अपने को पूरी पिक्चर में देते आए हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इट जस्ट रिवील करने वाला जो मोमेंट है, एकदम नीडल ड्रॉप, वो उतना स्ट्रॉन्गली ऐसा पंच हिट नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए दृश्यम को ले लो, उसका जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, पिक्चर के एंड में अपने को एक शॉट एक बहुत ही छोटे से सीक्वेंस में बता देते हैं। क्रेजी के केस में वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी पिक्चर चलते जाती है, और थोड़ा आगे बढ़ के काफी ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गई मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं थिएटर के बाहर आके सर्च करता हूँ कि इसकी ओरिजिनल एंडिंग क्या थी, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते नहीं देखा, अवेलेबल ही नहीं था। यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन्ड वीडियोस 200 से पूछने के बाद पता चला कि बहुत ज्यादा एंडिंग चेंज नहीं करी है। 1-to-1 देखने जाएंगे तो 1-2 शॉर्ट्स के चेंजेस, एंड आई बिलीव कि वो रिवील के बाद जो लंबा एक्सप्लेनेशन था ना, उसको काट के थोड़ा छोटा किया। इस पॉइंट को लेकर मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट मूवी के मेकर्स जो बोल रहे थे कि हमने नई एंडिंग डाली हुई है, नया एंडिंग कुछ नहीं है, पहले वाले को थोड़ा और इफिशिएंट बनाने की कोशिश करिए, दैट्स इट। जिसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या क्रेजी मूवी थिएटर में देखने लायक है? वेल एक्चुअली आज फ्राइडे से इन्होंने और ज्यादा थिएटर्स में लगा दिया, तो तुम चेक करो अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, और अगर कुछ डिफरेंट देखना है तो इसको ट्राई जरूर दे सकते हो। हाँ, एंडिंग बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगी, और आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, बट ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली दिस वाज अ गुड इनफ एक्सपीरियंस। जिसके बाद मैंने दूसरी मूवी देखी IMAX में, मिकी 17 पैरासाइट, जो ऑस्कर विनर मूवी थी, उसके डायरेक्टर की अगली पिक्चर है। मेन लीड में रॉबर्ट पैटिंसन है अपने बैटमैन। कॉन्सेप्ट इसका भी बहुत ज्यादा यूनिक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी एडवांस कर चुकी है, नए नए प्लैनेट्स पे जाके एक्सप्लोर करते
कि वहाँ पे रहना, खाना पीना, हगना मुतना कितना सेफ है। और टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक इंसान की पूरी मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं ईंट में। हाँ, जो अपना लाल वाला ईंटा आता है उसमें। वेल नॉट टेक्निकली बट दिखाने के लिए वही था। और अगर तुम साइन करते हो अपने आप को एक एक्सपेंडेबल बनाने के लिए, तो मेमोरी के साथ साथ पूरी बॉडी की कॉपी कर लेंगे, तुमको एकदम आगे भेजेंगे डेंजरस लोकेशन पे, जाके एक्सप्लोर करो, डेटा दो, मर गए तो मर गए, मशीन से वापस तुमको प्रिंट किया जाएगा, तुम फिर से जिंदा हो, तुम्हारी सारी मेमोरी इंटैक्ट है, फिर तुम जाओगे, फिर मरोगे, फिर वापस प्रिंट किया जाएगा, फिर तुम जाओगे, कोई वायरस पकड़ लिया तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गए तो फिर से जला के फिर से प्रिंट करेंगे। ऐसे ही पिक्चर का मेन कैरेक्टर मिकी 16 बार मर चुका है, 17th वर्जन उसका जिंदा है, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है। इंसानों के अलग अलग नेचर, बिहेवियर को एक्सप्लोर करने के साथ साथ पिक्चर ये क्वेश्चन भी पूछती है कि मरना कैसा होता है, और क्या अगर कोई इंसान बार बार मर रहा है तो क्या वो मरने का एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे अगर तुमको नया फोन दिया जाए, तुम खुश हो जाते हो, 2 हफ्ते चलाओगे, उसके बाद वही रोज का है, नथिंग स्पेशल। तो क्या मौत को लेके भी ये सेम चीज बोली जा सकती है, जिसके साथ में कई सारा सटायर, डोनाल्ड ट्रम्प का इंप्रेशन और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के साथ मूवी तुमको एक एक्सपीरियंस देती है जो कि काफी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स जिन्होंने पैरासाइट देखी थी, पसंद आई थी, वो इसके लिए एक्साइटेड होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये मूवी उसके जितनी एक्सेप्शनल तो नहीं है, बट इट्स गुड। रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग काफी कमाल, एक ही शॉट के अंदर 2 बार बंदा और दोनों बार अलग लगता है, देख के बिल्कुल नहीं लगता कि यही ससुरा बैटमैन था। एंडिंग मूवी की थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रेस्ड फील होती है और वो एकदम बिग क्लाइमैक्स वाली फील उतना नहीं देता, लेकिन सही है, अब्सर्डिटी, ह्यूमर, एक्शन, व्हाट द हेल, सबका थोड़ा थोड़ा डोज लेकर 2.5 घंटे अच्छे निकल गए मेरे। ऊपर से आईमैक्स में देखा तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तीसरी मूवी की बात करना चाहूंगा जो मैंने देख लिया था, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि दोस्तों की शादियां पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो में जो तीनों मूवीज की बात करी, उनमें सबसे बेस्ट मुझे फील हुई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ये भी तुम्हारे आसपास थिएटर में कहीं लगी होगी, अगर लगी है तो डेफिनेटली जाके इसको एक चांस दो। ये पिक्चर बनाने के बारे में है कि मालेगांव जैसे एकदम छोटे से गांव में कुछ दोस्त मिलकर अपनी दुख से भरी हुई जिंदगी, जिसमें से एक चाय की टपरी चलाता है, दूसरा मजदूरी करता है, तीसरा दिन भर कैरम खेलता है, इन सबसे बाहर निकलकर सब साथ में आकर एक मूवी बनाते हैं। और पिक्चर बनाते वक्त भले ही करोड़ों की ना हो, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और जब तुम उसकी पहली बार स्क्रीनिंग रखते हो तो एंग्जाइटी, अंदर की बेचैनी की लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में शायद तुमने सुना भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, कुछ बहुत बड़ा मार्केटिंग पे खर्चा नहीं किया। एंड इनफैक्ट मूवी के अंदर कोई एक डेफिनेट लीड कैरेक्टर भी नहीं है कि उस अकेले इंसान के बारे में पिक्चर है, नहीं। दोस्तों का ग्रुप जिसमें से 3 के ऊपर हम लोग मेन फोकस करते हैं। सबसे बड़ा सैल्यूट विनीत कुमार को देना पड़ेगा, छावा में उनको सबने नोटिस किया, इस पिक्चर के अंदर भी ही इज अ स्टैंड आउट। जब डायलॉग बोलते हैं ना कि जा रहा हूं मैं बंबई, वापस कुछ करके ही लौटूंगा, बाप को मेरे बता देना अगर पूछा तो। अपने दोस्त के साथ अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आवाज के अंदर वो क्रैक। विनीत सर फिर से एक सैल्यूट, आपको जितना मिला है कम है, यू डिजर्व मोर। और यही वो मूवी है जिसकी एंडिंग ने मुझे काफी ज्यादा हिट किया। एक कैरेक्टर जिसको स्टार्टिंग से वो लोग दिखाते हैं, उसका सपना होता है हवाई जहाज में बैठना, जिस तरीके से उसका रेजोल्यूशन निकाला है, आया है गजब, इमोशनल कर देती है मूवी। ऊपर से बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री आई थी, सुपरमैन ऑफ मालेगांव, फ्रेंडशिप और अपनी जिंदगी में जो कुछ मिला हुआ है, सारे स्ट्रगल्स को पीछे छोड़कर कुछ बड़ा कर जाना, ऐसा अगर कुछ देखने का मन कर रहा है तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर देना और कुछ नहीं चाहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।